नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आज हमारे पास मैथमेटिक्स के दो बहुत ही होनहार छात्र हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सूर्य है। सूर्या। सूर्य कहाँ से आते हैं आप? बिहार से आता हूँ मैं। अच्छा जी। और वर्तमान में कुल्लू कॉलेज में किस ईयर में पढ़ते हैं? तीसरी साल में पढ़ता हूँ। थर्ड ईयर। और मैथमेटिक्स मेजर? मैथमेटिक्स माइनर? माइनर हमारा नहीं होता सर। अच्छा जी, आपका नहीं होता। सर आप? सर मेरा नाम मितेश शर्मा है। अच्छा जी। मैं चौंक से आता हूँ। अच्छा, मणिकर्ण घाटी से। अच्छा जी। सर। और आपका? थर्ड ईयर में कर रहा अच्छा, हूँ, आप दोनों मैथमेटिक्स। क्लास सेम क्लास में। अच्छा, मेरा एक प्रश्न देखिए, आप दोनों ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आपकी मैट्रिकुलेशन कहाँ से हुई मितेश जी? जवाहर नवोदय विद्यालय कुल्लू बंदरो। ओके, आपकी सर? मेरी सर ब्रह्म ऋषि से। ओके। तो चलो, ऐसे तो आप दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से, पर चलो आप बाहर पढ़े दोनों, मतलब थोड़ा रिलेटिवली बेटर स्कूलों में, ब्रह्मऋषि में पढ़े, आप नवोदय में पढ़े। तो आप दोनों की से पूछना चाहता हूँ मैं, पहले चलो आपसे पूछते सर कि मैथमेटिक्स में आपकी रुचि कैसे हुई? सामान्य छात्र तो हमारे जैसे लोग तो मैथमेटिक्स के नाम से पता एक भय होता था हमारे लिए, तो आपकी रुचि कैसे पैदा हुई? सर जैसे पहले दूसरे सब्जेक्ट में सर मज़ा ही नहीं आता था ना, और जो हमारा बचपन से ही? बचपन से तो क्या, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, ऐसा लगने लगा आपको? तो मतलब हमारे टीचर भी एक जो मैथ के थे, मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी गाइड किया हमें। अच्छा। मतलब मैथ के लिए, मतलब कि आगे पढ़ना चाहिए पढ़ना आपको, चाहिए, और अच्छा। मतलब उस तरह इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। अच्छा। फिर जैसे ही 10th में पहुंचे, फिर लगा कि दूसरे सब्जेक्ट में उतना मन नहीं लग रहा है। अच्छा। और 10th में मतलब मैथ में भी अच्छा किया, स्कोर भी अच्छा किया, और मतलब उस तरह रुचि बढ़ती गई कि आगे अच्छा। भी बस मैथ में ही पढ़ना है। वाह यार। तो उन गुरुजी का नाम भी बता दो। मैम थे हमारे, वो नाम बता गीता दो, कोई मैम, बात नहीं। गीता नाम गीता था मैम उनका, हाँ उस जी। टाइम ब्रह्मऋषि में पढ़ाते ब्रह्मऋषि थे। में। आज पता नहीं कहाँ होंगे, पर हमारे तरफ से हाँ उनको जी। बेस्ट ऑफ लक है ना जी। हाँ जी। वो आप उनका ही मतलब मोटिवेशन जो मिली है हाँ ना जी जी। सर। अच्छा बेटे, फिर 1-2 कहाँ से पढ़े आप? वहीं से सर, अच्छा, ब्रह्मऋषि से मैंने प्लस फिर 2 फिर तक। कॉलेज आए आप? फिर कॉलेज। तो अब कॉलेज में आके जो आप मैथ पढ़ रहे हैं, हाँ जी। अब मैथ्स में कई इसमें सब फील्ड होंगी, अब हम भी उतनी ज्ञाता नहीं है, हाँ जी। तो आपका ज़्यादा रुचि किस तरफ है मैथ में? सर वैसे सभी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी मतलब एक थोड़ा सा स्लांट तो हो ही जाता ना। हाँ। ईजी काम महसूस करते हैं इजी थोड़ा, मतलब वैसे तो काफ़ी होते हैं जैसे रियल एनालिसिस आप? वगैरह हाँ हो ठीक गया, है, बोलो सब नाम कोई लो। डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह हो इक्वेशन गया, हो गया, हाँ जी। कोई फ्लूइड अलजेब्रा डायनामिक्स वगैरह? नहीं, अभी तो नहीं सर इसके बारे अच्छा, में वो नहीं पढ़ा चला था। अभी? हाँ जी। अच्छा। तो मतलब सबसे आसान तो ऐसा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वही लगा सबसे सबसे अच्छा। आसान। हाँ जी। अच्छा सर, तो आगे भविष्य में क्या सोचा है आपने? भविष्य मैथ्स को में लेंगे एमएससी में या छोड़ देंगे? नहीं, अब? मैथ्स को ही लूँगा सर। अच्छा जी। क्योंकि उसी में ही रुचि है सर अभी, मतलब, और अगर सब्जेक्ट को अभी चला गया मैं तो फिर उतना हाँ, थोड़ा उसमें कर नहीं निखार लाने पाऊंगा की सर। जरूरत है ना, हाँ जी। थोड़ा और महत्ता हाँ जी आएगी। सर। आपका नाम क्या था बेटा? मैं फिर भूल गया सूर्य ना। नाम है। सूर्य, इनका नाम मितेश। अच्छा सूर्य, तो आप एमएससी कहाँ से करना चाहते हैं? मतलब कुछ आपने एंट्रेंस देना है या एचपीयू से, कैसे क्या सोचिए, प्राइवेट करेंगे? मैथ में सर। प्राइवेट भी होती है एमएससी, मुझे हाँ पता जी है। सर, अभी चली है तैयारी तो सीयूईटी की भी। अच्छा, कर रहे हैं हाँ आप? जी। गुड। ये किसने बताया आपको सीयूईटी के बारे में? सर हो जाता है सर, जैसे फोन में हम पीयर सर्कल में पता लग जाता है? अच्छा। इन्वॉल्व है ना सर, हाँ। फोन वगैरह सारे चलाते हैं तो आजकल। पता, यूट्यूब में भी चैनल्स सब हो हाँ गए जी, इस मैथमेटिक्स तरह में। अवेयर हो जाते हैं सर। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा मितेश जी, अब आप पे आते हैं। तो आप जब कॉलेज में आए और अब मैथ्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी रुचि किस विषय पे, मतलब मैथ के अंदर क्यों जागी, फिजिक्स के अंदर क्यों नहीं जागी? मैथ्स सर, जो मैथमेटिक्स है सर, ये एक लैंग्वेज है सर। अच्छा। सर ये नेचर किसी भी चीज़ है ना, उसको मैथ्स में कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? लैंग्वेज है। Concrete? जैसे हम देखते हैं कोई, अगर हम कोई सीधी चीज़, जैसे ये कॉलम building- है, जैसे ये बिल्डिंग के कॉलम है, क्या इसमें भी मैथ लगा है? अब एक मैथमेटिशियन देखेगा कि ये मतलब ऐसे कौन से एंगल्स, मतलब जिस हाँ। बिल्कुल एक्यूरेटली ज़्यादा से ज़्यादा ये रेजिस्टेंट हो, मतलब जो चीज़ों से जैसे हाँ। रेजिस्टेंट होता है, तो काफ़ी चीज़ें, मतलब सर वैसे सर पूरी, मतलब हर चीज़ को हम मैथमेटिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। है ना, कोई शेप हो, कुछ भी हो, शेप हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें मैथमेटिक्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। और देखो आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली, मेरे तो बड़ी अच्छा लगा। लैंग्वेज भी मैथ है, पता है आप? ठीक बोल रहे हैं। जो ग्रामर है ना, वो मैथ है। पाणिनि जो हमारे भारत में हुए, ऋषि पाणिनि, उन्होंने ग्रामर बनाया, पर वो गणित के भी ज्ञाता थे। मतलब तो मैथ और भाषा में बड़ा गहरा संबंध है। हालांकि हम जैसे सामान्य में इसको उतना बेटर आपको एक्सप्लेन या समझ नहीं सकते आपसे, पर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि रूल्स। आप बोलो। प्लस माइनस ये नहीं मैथमेटिक्स, मतलब एक लैंग्वेज है। हाँ, सामान्य बारे में हम सोचते हैं प्लस माइनस प्लस गुणा। माइनस यही मैथमेटिक्स नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज हमारे को बताई गई और उसको इम्प्लीमेंट करना, यही नहीं है मैथमेटिक्स। वाह। मतलब मैथमेटिक्स है उसको एनालाइज करके उसको चैनलाइज करना आगे। वाह, मतलब उसको प्रैक्टिकल यूज करना, वो मैथमेटिक्स का मेन यूज है। अच्छा जी। देखो सर, मेरे को तो मैथ के टीचर के सामने पता सबसे बड़ी चुनौती क्या है स्कूल में? बच्चों के सामने उस मैथ को प्लस माइनस और गुण के चक्कर से, मतलब प्रैक्टिकलिटी आपने जो बोली ना बात, वो मतलब अगर आप कर सके ना पोज, क्योंकि मेरे छात्र में भी सोचता था ये प्लस माइनस और यही है,
ये सर कैलकुलेटर भी कर है देता ना? है ना, हमारे पास इतने गैजेट्स है, इनका यूज यही तो है कि प्लस माइनस चेक करना। वाह। वो और हाँ। इंसान है सर, हमने हमारी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए ना, क्या बात। कि हमारे को वो मशीन से अलग बनाए, कि वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलपमेंट होती है हो maths के मारा, साथ बहुत ज़्यादा। वाह यार कितनी बड़ी बात बोली आपने। मैथ्स में रुचि है। अच्छा एक प्रश्न और, फिर आपने जो बात छेड़ी है तो जैसे आपने बोला मैथ में रुचि है और आपने बोला ये मैथ्स सब चीज़ एक्सप्लेन करता है ना जी। Yes, sir. अब मेरे फ्लू हो गया मेरे माइंड से ना, सॉरी मैं अब छूट गया, तो मैंने पूछना था आपसे। अच्छा जैसे ये जो डाटा एनालिसिस वगैरह है, ये सब भी तो आपका मैथ ही करता है ना, Yes, sir, मैथमेटिक्स ये सर है ना? एल्गोरिदम्स होते हैं ना मैथ्स हाँ। में, बाद में करता तो कंप्यूटर, लेकिन बनाते हैं मैथमेटिक्स के है ना? function से। और अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो, और ये जो नेट पे सर्च चीज़ चलती है, ये भी तो एल्गोरिथम ही है। सर ये इस मतलब यूज कंप्यूटर का था, लेकिन बनाने का पहले जो एल्गोरिदम एक तरीका है वो मैथमेटिक्स से यूज किया, मतलब वहाँ अच्छा, से लिया है। और फिर ये खुद चलेगा। उसके बाद फिर वो तो सर इतनी जानकारी तो नहीं है पर सर, चलो एक बारे में, बात की लेकिन- बात हुई है ना। अच्छा एक प्रश्न मेरा और, छोटे में मुझे एक प्रश्न होता था, मैं कभी किसी टीचर से पूछ नहीं सका, शायद मेरी इतनी बुद्धि भी नहीं थी पूछने की, तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ। ये जो पढ़ते ना हम, जैसे सडनली मैथ में वो शुरू हो गया, जैसे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, और वो फार्मूला भर दिया और उत्तर सही आ गया। मतलब अक्सर टीचर ना क्लास में फार्मूले बताते हैं, ये नहीं बताते कि फार्मूला बना कैसे है, मतलब और ये देखो ये कैसे करते हैं, माना एक्स की वैल्यू इतनी ना, फलाने 2 टी शर्टों की वैल्यू एक्स, और उत्तर आ जाता है, ये क्या चीज़ है आप समझाओ। सर मतलब सभी को तो नहीं बोल सकते ना, अब कई हाँ। टीचर तो खुद से एफर्ट लगाते हैं हाँ। पढ़ाने का। अब कई करते हैं जो जैसे मतलब बुक में जो देखा उस तरह पढ़ा लिया, फिर हाँ। आगे समझ आया चाहे नहीं। अब हाँ। कईयों को जाना चाहिए ना सर, वैसे जो हाँ भाई, ये- होते हैं ना, हाँ। उनको जाना चाहिए अंदर कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों बना मतलब ऐसा, कहाँ है से ना? आया, हाँ। मतलब सीधे नहीं ऐसे बताना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, हाँ। उनको ये बताना चाहिए कि ये आया कहाँ से, और मतलब पूरा वो समझाना चाहिए उनको। नहीं। तब उस तरह सर जो स्टूडेंट होंगे ना, उनका दिमाग जाएगा कि अच्छा ये भी है, ये कहाँ से आया, मतलब नहीं तो सारे सोचेंगे ना, जो नॉर्मल पढ़ रहा है उसको तो इतना ही होगा कि रट्टा ही मारना है, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, बस ठीक है। बाकी जो अगर टीचर खुद से पढ़ाया ना कि मतलब ये कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ इसका, तो मतलब थोड़ा दिमाग भी जाएगा बच्चों का भी इसकी तरफ बिल्कुल। कि मतलब कैसे आया, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट बनता रहेगा, उस तरह नॉलेज भी बढ़ेगा, ऐसा है सर। क्या बात बोली आपने। नहीं मतलब कोई भी चीज़ मानो नहीं, मतलब क्यों ये बनी है, हाँ जी, ये हाँ। हमको बतानी पड़ेगी। नहीं ये फार्मूला, ये ए बी सी क्यों लिख रहे हैं, सही। और ये स्क्वायर और 3 की पावर कैसा लाभ है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा नहीं समझाएं तो ये सर यही तो सर कोर मैथमेटिक्स है ना, कि मतलब कैसे कोई चीज़ बनी सर, वही तो आगे रिसर्च वगैरह में यही है। काम आएगी ना। अच्छा जी बहुत बढ़िया। अच्छा जी क्या हम लोगों ने उनका रामानुजन का नाम सुना है, रामानुजन का? तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर आप जाने तो वो बड़े गरीब घर से थे और फेल होते थे वो सब्जेक्टों में ना, हाँ जी। केवल मैथ ही चलता था उनका। तो फिर बाद में वो क्लर्क लगा दिए किसी तरीके से छोटी मोटी नौकरी पे, पर वो सुबह शाम बैठ के वो अपनी वही करते थे जो आप करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशंस वगैरह करते थे जी। तो किसी बंदे ने आगे वो किसी प्रोफेसर को भेज दी इंग्लैंड में, तो वो प्रोफेसर उसको पढ़ के हैरान हो गया भाई, और कई बातें तो उसे अजम्पशन पे ही दे दी, उनको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। पर आज मैं जो आजकल देखता हूँ यूट्यूब वगैरह, तो ऐसा पता लग रहा है कि रामानुजन की रिलीवेंस मैथ में आज बढ़ रही है, Yes, sir. मतलब वो नया रास्ता खोल रहा है। क्या आप बता सकते क्यों? एक सर रामानुजन सर रिसर्च भी की थी, एक हार्डी थे वो थे, हाँ, वो थे प्रोफेसर रामानुजन, हार्डी। उन्होंने एक नंबर, उन्हें एक बोलते हैं कि रामानुजन हार्डी नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, हाँ जैसे जी। जैसे जो 2 नंबर्स का क्यूब जो होता है, हाँ। वो ऐड करके जो तीसरा नंबर भी होता है ना, हाँ। भी क्यूब, वो कुछ मतलब एक स्पेशल नंबर्स है, मतलब उनको अच्छा। बोलते हैं रामानुजन हार्डी नंबर। अच्छा जी, वाह। तो